नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे सोलर की दो दिग्गज कंपनियों के बारे में, जहां पर आज हमने देखा बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। हालांकि मार्केट में भी बिकवाली थी दोस्तों, मगर जितनी तेजी से मार्केट नहीं गिर रहा था उतनी तेजी से ये कंपनियां गिर रही थी। क्या हो रहा है वारे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर और क्या हो रहा है दोस्तों प्रीमियर एनर्जी के अंदर। वारे एनर्जी में भी गिरावट और प्रीमियम एनर्जी में भी गिरावट, जो दोनों ही कंपनियां हैं सोलर पैनल पे काम करती है और दोनों में ही क्या इंटरनली कोई प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम बाहर से आपको आती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और जीसीएल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि चैनल नया है और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले दोनों कंपनियों के ऊपर। डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक में किसी भी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। हम वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बना रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि आज प्रीमियर एनर्जी, जी हाँ, ये कंपनी काफी आईपीओ इसका चर्चित रहा दोस्तों, और आईपीओ में भी बहुत धूमधाम हमें देखने को मिली और वहां से हमने देखा दोस्तों कि अच्छी खासी तेजी के बाद अब यहां पर भी गिरावट। वहीं बात करें वारा एनर्जी के बारे में दोस्तों, तो ये कंपनी भी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। ये सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बना और उसके बाद हमने देखा कि बहुत तेज रहा। मगर दोनों में क्यों गिरावट है दोस्तों? क्या कारण है कि पिछले एक महीने में वारे का स्टॉक प्राइस 17% गिर गया और आज के दिन में 10% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आ गई। और वहीं प्रीमियर एनर्जी की बात करूं तो यहां पर भी गिरावट कम नहीं थी दोस्तों। आज के दिन में सिर्फ 12% स्टॉक गिर गया, आज ही के दिन में, सिंगल वन डेज में, और लगातार गिरावट का शिकार होते हुए हमें देखने को मिल रही है। ऐसा क्या चल रहा है इन कंपनियों के अंदर? तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों वारे के बारे में। देखिए, आपको पता है कि जब भी कोई लॉकिंग पीरियड आता है, जी हाँ, या कोई आईपीओ आता है तो उसका लॉकिंग पीरियड होता है। मगर यहाँ पर लॉकिंग पीरियड से भी ज्यादा प्रॉब्लम है, वो मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो यहाँ पर करीब करीब दोस्तों 92 इन्वेस्टर, जी हाँ, 92 इन्वेस्टर जिनके पास 84.96 लाख स्टॉक है, 1503 रुपए की प्राइस पर, जो आईपीओ लेवल था उस प्राइस पर, वो दोस्तों उनका लॉकिंग पीरियड आज खत्म हुआ और वहीं से दोस्तों सेलिंग आई और 50% लॉकिंग पीरियड जो है वो खत्म होने के बाद वहां से आपने सेलिंग देखी। ये जो लॉकिंग पीरियड था उसमें वो माल नहीं बेच सकते थे, अब उनको मौका मिला है। तो शायद वहां पर हमने देखा है कि लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद पैनिक सेलिंग का शिकार हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, नोवामा, मोतीलाल ओसवाल, कई फंड हाउसेस के यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से हमने देखा कि आज की जो सेलिंग थी दोस्तों, कंपनी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही थी। मॉर्निंग से ही इसने गिरना स्टार्ट किया, मार्केट बंद होते होते ये गिरता चला गया। मगर एक खबर और है दोस्तों, जी हाँ, ये जो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये इस समय मार्केट को बहुत हिला रहे हैं दोस्तों, और एक नया पेपर पे इन्होंने साइन कर दिया है। और इनके साइन जहां जहां हो रहे हैं दोस्तों, वहां वहां पर मतलब देखिए कि आप खतरनाक तरीके से गिरावट हो रही है। हमने देखा हमारा इंडिया स्टॉक मार्केट आज गिरा, जबकि डाउ कल 400-500 पॉइंट ऊपर बंद था दोस्तों। अब आप कहेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट तो आज, निफ्टी तो आज ग्रीन में बंद हुआ, मगर दोस्तों वो सिर्फ एक खबर की वजह से ग्रीन में बंद हुआ। उस खबर के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मार्केट ग्रीन में बंद नहीं हुआ दोस्तों, सेंटीमेंट खराब हो रहे हैं। जी हाँ, सेंटीमेंट खराब हो रहे हैं। अब इन्होंने एक नए डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया दोस्तों, और उसी का आपको आज यहाँ पर जितनी भी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है, सोलर स्टॉक है, उनके ऊपर गिरावट देखने को मिली। याद होगा पेरिस ट्रीटी, जी हाँ, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 2017 में दोस्तों इसका अनाउंसमेंट हुआ था। अब ट्रम्प साहब दोस्तों यहाँ से विड्रॉल कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और उनके विड्रॉल करने से हुआ क्या? बेसिकली सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये ट्रीटी है क्या दोस्तों, क्या काम है? तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन ने ये बनाई थी दोस्तों, और इसके अंतर्गत आपको आपके देश के अंदर जितना भी क्रूड एनर्जी है, जी हाँ, जो क्रूड से मिलती है, फॉसिल फ्यूल से मिलती है, उसको कम करना है दोस्तों। और आपकी जो इंडस्ट्री है उसको ग्रीन एनर्जी पे लाना है, सोलर एनर्जी पे लाना है, ग्रीन हाइड्रोजन पे लाना है। मतलब विकल्प ढूंढने हैं आपको, उस पे काम करना है दोस्तों। और सारी कंट्रियां इस चीज पे काम कर रही है, खास करके भारत, इंडिया बहुत तेजी से इन चीजों पर काम कर रहा है इस ट्रीटी के अंतर्गत।
मगर बहुत सारी कंट्रियां हैं दोस्तों जो शायद इस पे काम नहीं कर रही, उनमें से एक अमेरिका। अब वो कह चुका है कि हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मगर अमेरिका के बाहर निकलने से हम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? हमारे को क्या प्रॉब्लम है? हम हमारी कंपनियां क्यों गिर रही है? उसके पीछे के कारण सबसे बड़े मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, अगर अमेरिका इस ट्रीटी से बाहर आता है, याद रखिएगा, अगर अमेरिका इस ट्रीटी से बाहर आता है दोस्तों, तो उन कंपनियों को सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जो अमेरिका में इस समय सोलर एनर्जी का बिजनेस कर रहे हैं। उनमें से आपको पता है वारे, वारे एक ऐसी कंपनी है जिसका अमेरिका में भी बहुत बड़ा प्लांट है, जिसमें रिसेंटली उन्होंने प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करके आपके सामने रखा था और उसके ऊपर हमने बात भी की थी। अब यहाँ पर अगर ट्रम्प साहब ये कहते हैं भैया ड्रिल बेबी ड्रिल, जी हाँ, जो बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, खोदो, बस खोदो और ऑयल निकालो, बाहर निकालो ऑयल को। तो अगर मान लीजिए वो कह देते हैं कि भाई हम ग्रीन एनर्जी पे काम करना ही नहीं चाहते, हमें तो ऑयल पे ही काम करना है और हमारा देश तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, तो हम तो तेल निकालेंगे जमीन से और फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, क्रूड को जलाएंगे और एनर्जी बनाएंगे। तो दोस्तों आने वाले समय में फिर इन कंपनियों का क्या होगा, भविष्य क्या है, सोलर एनर्जी का भविष्य क्या है? मगर आपको एक चीज याद रखनी होगी। देखिए, अभी अभी बने हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं कुर्सी पे, अग्रेसिवली बहुत कुछ करेंगे, मगर आने वाला समय जो है ना दोस्तों, वो ग्रीन एनर्जी का है। आप कितना भी क्रूड निकाल लीजिए जमीन से, मगर ग्रीन एनर्जी का ही टाइम आएगा। अगर अमेरिका इस पर राजी नहीं होगा, बहुत सारी कंट्रियां हैं जो, और भारत तो एक ऐसी कंट्री है जहां पर अभी तो सोलर एनर्जी पर मतलब स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात है, आप कह रहे हैं स्टार्टिंग नहीं हुई है। मैंने एक चीज आपसे कही थी, जब आपके घर के बाहर एक ईवी व्हीकल खड़ा हो, ठीक है, और आपका ऑफिस सोलर एनर्जी से चल रहा हो, आपका घर भी सोलर एनर्जी से चल रहा हो, तब आप समझ लीजिएगा कि हाँ, अब इंडिया के अंदर सब कुछ ठीक हो रहा है। तो तब शुरुआत हो चुकी है। अभी तो आपके पास ईवी व्हीकल नहीं है, आपके घर के ऊपर जरूरी नहीं कि सोलर रूफटॉप लगा हो। तो जब अभी ये सब कुछ नहीं है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, इस वजह से आज गिरा है मार्केट, मैं भी जानता हूँ कि मार्केट जब कोई खबर आती है तो उसका रिएक्शन जरूर देता है। बाजार ने आज रिएक्शन दिया है दोस्तों, मार्केट ने आज रिएक्शन दिया है सोलर एनर्जी वाले स्टॉक के ऊपर, और जबरदस्त रिएक्शन दिया है। मगर एक चीज याद रखनी होगी, जब यहाँ पर एक देश मना कर रहा है, हालांकि लार्जेस्ट बहुत बड़ा देश है दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है अगर ये सोलर एनर्जी को अडॉप्ट नहीं करते, मगर इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हम सोलर एनर्जी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने ये कहा है कि हम पेरिस समझौते को नहीं मानते, ठीक है, हम उससे बाहर निकल रहे हैं। इनका कहना है कि जब दूसरी कंट्रियां हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा रही है, हमारे डॉलर को कमजोर करना चाहती है, ब्रिक्स देश हमारे डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं, तो हम फिर उनके साथ काम क्यों करें? हम डायरेक्टली क्रूड निकालेंगे और क्रूड के ऊपर काम करेंगे, और हम इस पेरिस समझौते को नहीं मानते हैं। इसी वजह से आज आपने देखा कि इन कंपनियों के स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आज रिएक्शन हुआ है दोस्तों। मुझे लगता है आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।